नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मई महीने का राशिफल लेकर। जी हाँ, मई महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी होंगी और उसकी वजह से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, यह जो राशिफल मैं आप सबको बताता हूँ, इसे आप अपनी चंद्र राशि पर समझा करें या फिर आप अपनी लग्न राशि पर समझा करें, नाम आदि पर इसको ना समझा करें। पहली जो तवज्जो देनी है आपको, जो पहली प्रायोरिटी देनी है आपको इस राशिफल की, वो आप लग्न से समझिए। लग्न राशि जो है आप उस पर समझिए। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि पर भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, जो वक्त है, इस वक्त जो चल रहा है, ये थोड़ा सा कठिन है। इसमें ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मंगल ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, बुध बृहस्पति भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो लिहाजा थोड़ा सा समय तो कठिन है। इसलिए आप सब उपाय जरूर कर लिया करें। जो राशिफल के अंत में मैं हर राशिफल के अंत में उपाय बताता हूं, उसको आप जरूर फॉलो कर लिया करें। और दूसरी बात, यदि आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पूरा नंबर चल रहा है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा, पूरी कुंडली दिखा सकते हैं। आइए राशिफल की बात करते हैं। मेष राशि की बात करते हैं। अगर हम मेष राशि की स्थिति को देखते हैं कि मई के महीने में मेष राशि वालों के ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे, तो देखिए, आपके स्क्रीन पर भी एक कुंडली दिखेगी और आप उसको देखकर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। निसंदेह इस वक्त के जो ग्रह चल रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं हैं। लिहाजा थोड़ा हमें समझदारी से आगे की स्थितियों को देखना होगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपा करके बहुत ध्यान से समझिए चीज़ों को और फॉलो करिए। देखिए भाई, मेष राशि वालों, आपका लग्नेश मंगल है। यदि आप हमको लंबे समय से फॉलो करते हैं तो आप सबको हमेशा बताता हूं कि आपका मुख्य ग्रह मंगल है। और मंगल इस वक्त मई के महीने में तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। तीसरा घर कुंडली का होता है पराक्रम का स्थान। लिहाजा कुछ भी चीज़ आसानी से आपके जीवन पे होगी ही नहीं। यानी जब तक मंगल आपके लग्नेश होकर तीसरे घर में रहेंगे, कुछ चीज़ें जो जीवन की जो चलायमान बनाने वाली स्थितियां हैं वो आसानी से नहीं होंगी। चाहे वो जो कुछ भी हो, बीमारी होगी तो वो आसानी से नहीं होगी। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, पराक्रम बढ़ता रहेगा। आपका कोई काम है वो भी आसानी से नहीं होगा, बहुत मेहनत के बाद होगा। तो जब तीसरे घर में मंगल अपने भाव से जब तीसरे भाव में चला गया तो कहीं ना कहीं ये आपके लग्न को कमजोर कर रहा है, आपके मन को कमजोर कर रहा है, आपके संघर्ष को बढ़ा रहा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है, क्योंकि आपके लगन में उच्च राशि का सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो इस बात को भी हमें समझना है। और आपके लग्नेश मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो खास तौर से मेष राशि वाले लोग बीमार तो नहीं पड़ेंगे वो, लेकिन काम आसानी से नहीं होगा, संघर्ष बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, रुकावटें बढ़ेंगी। और लग्नेश मंगल तीसरे घर में है तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का भी इस वक्त में ध्यान रखना है। 14 मई के बाद सूर्य जो है, जो आपके 1 नंबर में दिख रहा है आपके लग्न में, ये सूर्य वृषभ का चला आएगा। तो यहाँ पर वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उच्च अधिकारी या जो खुद से ज़्यादा पावर में है, यानी आप यदि जो कुछ भी काम करते हैं, आपसे ऊंचे स्थिति पर जो है, उससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखें। वाणी खराब होने की वजह से या वाणी की वजह से, आपकी बोलचाल भाषा की वजह से आपको नुकसान होगा। इसलिए 14 मई के बाद जब सूर्य राहु के साथ युति बनाएगा तब विशेष ध्यान देना है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे हमें समझनी है कि शुक्र जो है वो लगन में जाके बैठा हुआ है। शुक्र जो है वो लगन में जाकर बैठा हुआ है और 5 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। तो थोड़ी सी बेहतर स्थिति बनेगी धन को लेकर, धन की स्थितियों को लेकर। या जो शुक्र की स्थिति है वो थोड़ी सी सकारात्मक मैं मान सकता हूँ। बाकी शनि ठीक है। और अगर मई के महीने में मेष राशि वालों की शुभ तारीखों की बात करें तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ये जो तारीखें होंगी ये बहुत शुभ होंगी, बहुत अच्छी होंगी। इस पर आपको कोई ज़रूरी काम कर सकते हैं, बाकी अन्य तारीखों में कोई ज़रूरी काम भी नहीं करना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य सामान्यतः मुझे सही दिख रहा है, कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चोट ना लगे, चोट न लगे किसी धारदार चीज़ों से या गर्म चीज़ों से, कुछ ऐसा ना हो, जलने वलने की कोई छोटा मोटा कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वेल्थ यानी आपके पैसों की बात करें तो 5 मई से बेहतर होगा जब शुक्र वृषभ में जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया। एजुकेशन आपकी 14 मई तक बहुत अच्छी है, कोई फ़ैसला आप ले सकते हैं इस वक्त में। यदि कोई कोर्स वगैरह शुरू करना है, कोई पढ़ाई करने का दिमाग में है तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। नौकरी को लेकर अगर हम बात करें तो ठीक है, हालांकि अभी चूँकि स्थिति ही सामान्य नहीं है तो थोड़ा सा काम का वर्कलोड और थोड़ा तनाव हो सकता है नौकरी को लेकर, लेकिन कोई बहुत विशेष या कोई रुकावट समस्या हमें नहीं दिख रही है। मई के महीने की बात मैं कर रहा हूँ। बिजनेस की बात करता हूँ तो बिजनेस भी 5 मई के बाद आपका अच्छा होगा। भाग्य आपका 68% साथ रहेगा। सोशल स्टेटस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा वो भी ठीक है, कोई बहुत कोई विशेष स्थिति भी नहीं है, लेकिन कोई खराब भी नहीं है। और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में 10 मई तक थोड़ा सा ध्यान रखें। और वैसे भी वैवाहिक जीवन के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके 7वें घर का मालिक जो है वो शुक्र होता है, वीनस होता है, और 5 मई तक तो ये सूर्य के साथ युति बनाकर रहेगा लगन में, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है। और आफ्टर 5 मई, आफ्टर 5th ऑफ मई ये राहु के साथ युति बना लेगा। तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति शुक्र ग्रह पर निर्भर करती है, जो पूरे महीने लगभग गड़बड़ ही रहेगी। लिहाजा थोड़े से आप अपने संबंधों का और आप अपने वैचारिक मतभेद आदि को थोड़ा सा समझदारी से करिएगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब उपाय, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि उपाय ज़रूर कर लें भैया, उपाय ज़रूर कर लें। उपाय क्या करना है? अपने लग्न को मजबूत करते रहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करते रहिए, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाते रहिए। तो मेष राशि वालों, जो सलाह मैंने दी है, जो उपाय बताया, इसको फॉलो करें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के मई महीने में कैसे रहेंगे ग्रहों के हालात, आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली बनी हुई है। वृषभ राशि आपके लगन में राहु बैठा हुआ है, आप सबको पता है, और मई के महीने में राहु के साथ बुध भी बैठा हुआ है, और ये बुध जो है 27 मई तक यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो एक बात तो तय है भैया कि राहु बुध लगन में है तो थोड़ा सा तो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है। वृषभ राशि वालों का जो मई का महीना बुध जो लगन में है, ये बहुत सारी जो खराब हो गई थी चीज़ें पिछले 2-2.5 महीनों में वो दुरुस्त होंगी। जो एक कॉन्फिडेंस या एक जो आनंद या एक जो स्फूर्ति थी जो एकदम ख़त्म हो गई थी, एक नया संचार, एक नई सोच डेवलप होगी मई के महीने में, क्योंकि लगन में आपके बुध आया। लेकिन अभी राहु लगन में, यदि आपका, बड़ी सिंपल सी बात, आप मेरे बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी वृषभ राशि है और आप एक ऐसे व्यक्तित्व रखते हैं कि आप कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक भी नहीं है, आप नॉनवेज आराम से खा लेते हैं, शराब और आप भी आराम से पी लेते हैं, वाणी भी थोड़ी बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छा सज्जन वाली नहीं है, या फिर चारित्रिक रूप से भी आप एक कोई बहुत सीरियस व्यक्ति नहीं है, मतलब एक छिछोरे टाइप के हैं। तो राहु आपको जब तक लगन में रहेगा, लिख कर ले लीजिए, नुकसान देता रहेगा। कोई ताकत नहीं है जो आपकी चीज़ों को ठीक कर दे। तो सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ को थोड़ा बेटर करिए, धार्मिक ज़्यादा से ज़्यादा बन जाइए, स्वास्थ्य खान पान बेहतर कर लीजिए, और तभी जाके चीज़ें ठीक हो पाएंगी। भैया अगर आप देखोगे वृषभ राशि है आपकी या वृषभ लग्न है, तो मैं 100% बता रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में, यानी अप्रैल के महीनों में, स्वास्थ्य संबंधित आप परेशानियाँ निश्चित ही देखे होंगे, और मैंने ये अप्रैल माह के राशिफल में बताया भी था।
ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि आपका लग्नेश ही व्यय भाव में चल रहा है। आपका लग्नेश, आपका मुख्य ग्रह शुक्र व्यय भाव हॉस्पिटल के स्थान पर चल रहा है और रोग स्थान को दृष्टि दे रहा है। लिहाजा इस तरह की स्थितियां तो आपने देखी होंगी। लेकिन अगर हम मई के महीने की बात करें तो 5 मई के बाद जब शुक्र वृषभ राशि में आएंगे तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। स्वास्थ्य भी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगे, रिश्ते भी धीरे धीरे सुरक्षित होंगे, सुधरेंगे और कई चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन सूर्य आपके लगन में 14 मई के बाद आएगा तो थोड़े से गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर होना या अहंकार थोड़ा सा डेवलप होना, ईगोइस्ट हो जाना, इस तरह की स्थिति को भी देखेंगे। और सूर्य जब लगन में होता है, राहु के साथ होता है, तो सिर में दर्द भी होता है, सिर में, हड्डी में, आँख में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी चीज़ें बहुत शुभ नहीं हैं, भाग्य ठीक है। शुभ तारीख की बात करता हूँ अगर मैं मई के महीने में, तो वो होंगी 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16। स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो 5 मई तक स्वास्थ्य अभी बहुत ठीक नहीं रहेगा। 5 मई के बाद धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी और ये कन्फर्म है, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं कर रहा हूँ कि एकदम हाँ हो सकता है, नो, होगा। अरे भाई, शुक्र लगन में आएगा, आपका लग्नेश है, शरीर का मालिक है, जब लगन में आएगा तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। वेल्थ की बात मैं करता हूँ, आपके धन की बात करता हूँ, तो वो ठीक है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके सेकंड लॉर्ड भी लगन में रहेगा मई के महीने में और 11वें का मालिक हालांकि अपने से 12वें भाव में रहेगा। जो धन का, जो पैसों का एक अच्छा फ्लो एक था, वो तो भले ही उसमें कमी रहे लेकिन सामान्यतः चीज़ें ठीक रहेंगी। एजुकेशन, स्वास्थ्य की वजह से जो सब एकदम बंद हो गया था या एकदम बिल्कुल मन नीरस हो गया था, जो बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा था, वो 5 मई के बाद एजुकेशन को लेकर भी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। जॉब की बात करते हैं तो जॉब में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल की महीने की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि आपका अप्रैल का महीना जो है ख़ास तौर से 15 अप्रैल के बाद बड़ा तनावपूर्ण रहा होगा, तनाव से भरा हुआ होगा, चाहे वो स्वास्थ्य की वजह से तनाव, चाहे वो घर परिवार की खराबी, स्वास्थ्य की वजह से तनाव, घर परिवार के स्वास्थ्य में खराबी की वजह से तनाव, इस तरह की स्थितियाँ आपने देखी होंगी। लिहाजा जॉब जो है मई में थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं कह सकता हूँ, बट कोई बहुत ज़्यादा विशेष परेशानी की बात नहीं है। उपाय जो लास्ट में बताऊंगा करिएगा। बिजनेस की बात मैं करता हूं तो बिजनेस थोड़ा सा प्रभावित रहेगा। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, 1 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट कहीं मत करो, नहीं डूब जाओगे। ये 100% लिख के ले लो। जैसे खा पी रहे हो, 2, 4, 10 रुपये कमा के बस खाते रहो, है ना। मतलब ये तो मैं बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ। जो भी आप काम कर रहे हो, आप महीने के लाख कमा रहे हो तो बस उसी में पड़े रहो, है ना। अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो डूबेगा। और मैं अगर कहूँ तो ये फरवरी 2022 तक मत करो, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो जुलाई के बाद आप कर सकते हो, अगस्त वगैरह से, ठीक है ना। बिजनेस की बात मैंने बता दी। मैरिटल लाइफ बिल्कुल गड़बड़ है, बहुत संभाल कर चीज़ों को चलाइए, विवाह वगैरह के कोई योग नहीं है। सोशल स्टेटस की स्थिति ठीक है, लेकिन 14 मई के बाद दिक्कत रहेगी। उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों को? गणेश भगवान की उपासना करते रहिएगा, गाय को भोजन जरूर देते रहिएगा। और अभी तो लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, अभी देश के हालात भी गड़बड़ हैं, तो आप जैसा जो संभव हो वैसा कर पाएँ। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ओम गंगणपतये नमः का 108 बार रोजाना जाप करें। गाय आसपास मिल जाती है तो आराम से जाइए, गाय के लिए भोजन देकर आया करिए। घर के पास आ जाती है गाय तो दे दिया करिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि दूर है तो फिर भी जाएँ, क्योंकि अभी देखिए स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से काम करिएगा जैसा आप कर सकते हैं, जो पॉसिबल है। अब एक चीज़ और यहाँ पे करिएगा, सात्विक आहार जरूर लेते रहिएगा। और वैसे एक उपाय मैं और बताना चाहता हूँ कि कुष्ठ रोगियों को भोजन या गरीबों को भोजन, जो ज़रूरतमंद है उनको करिए, जैसा सही हो आप उस तरीके से करिएगा। तो वृषभ राशि वालों, ये हालात हैं आपके, इसको फॉलो करिए। कुंडली दिखा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, उसको फॉलो करिए सारी बात।
मिथुन राशि की बात करते हैं भाई। मिथुन राशि वालों के हालात जो हैं वो बहुत अनुकूल नहीं हैं, इस बात को आप समझिएगा। उसका कारण है कि आप स्क्रीन पर देखिए 3 नंबर से कुंडली शुरू होती है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालिक, जो लॉर्ड प्लैनेट होता है, जो लॉर्डशिप होती है, वो मरकरी की होती है, बुध की होती है। और बुध जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है राहु के साथ। लग्नेश है बुध और ये 12वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ है। लग्न को कमज़ोर कर रहा है, स्वास्थ्य को कमज़ोर कर रहा है, शरीर को कमज़ोर कर रहा है, मन को कमज़ोर कर रहा है। ये स्थिति बिल्कुल ही गड़बड़ है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। लग्नेश 12वें जाके बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य को लेकर 27 मई तक आपको बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य गंभीर हो सकता है। लग्न का मंगल बैठा हुआ है और ये मंगल रोग, ऋण, शत्रु का मालिक है। मामला बिल्कुल गड़बड़ है और मैं सारी बात तर्क से कह रहा हूँ, हवा में नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि मैं डायरेक्ट 4 नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 2 + 2 = 4, है ना। अगर मैं डायरेक्ट 4 बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार झूठ बोल रहे हैं, कैसे 4 आ गया। जब मैं 2 + 2 करके बताऊंगा कि 4 आ रहा है तो आपको यकीन रहेगा कि हाँ 2 + 2 जी 4 ही होगा ना। तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, रोग का मालिक जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। मैं ये बातें आपको क्लियर क्यों कर रहा हूँ, है ना। आप सोच रहे हैं कि ये सारी बातें जान के तो हम और डर रहे हैं। मैं क्लियर क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें जब क्लियर होंगी, जब स्पष्ट होंगी कि कितनी फ्रिक्वेंसी से बारिश होने वाली है, उसी तरीके से हम अपनी तैयारी भी करेंगे, है ना। उसी तरीके से उपाय भी करेंगे। अगर हम कह देंगे कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है और मुझे पता है कि छठे घर का मालिक लगन में है तो दिक्कत तो है, तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, फिर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि दिक्कत है तो उसका समाधान भी है, उपाय करें और समाधान सिर्फ एक है, ईश्वर। उसके लिए मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि मई के महीने में छठे घर का मालिक, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, जहाँ पे केतु विराजमान है, वहाँ का मालिक मंगल है और जहाँ पे 3 नंबर लिखा है यहाँ पे जाके बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य को गंभीर कर रहा है, कर्ज बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य नहीं होगा तो कर्ज हो जाएगा, कर्ज नहीं होगा तो शत्रु बढ़ जाएंगे। तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है, या 3 में से 2 हो सकता है, या बहुत खराब कुंडली लेकर आए हैं तो 3 के तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। शुभ तारीखों की बात करें तो 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 ये तारीखें आपके लिए फेवरेबल तारीखें होंगी, शुभ तारीखें होंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्कुल गड़बड़ है, उपाय ज़रूर करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, खान पान बहुत अच्छा रखें, बड़ा सावधानी रखें, बिल्कुल इन्फेक्शन आपको लग सकता है। वेल्थ की बात करते हैं तो आपकी वेल्थ 14 मई के बाद खर्च होगा धन का, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि 12वें घर में चला जाएगा सूर्य, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन के लिए 5 मई के बाद कोई फैसले आप ले सकते हैं, ख़ास तौर से इंडिया में ही रहकर यदि कोई एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन या कोई ऐसा बाहरी पत्राचार या करस्पॉन्डेंस से आपकी कोई पढ़ाई चल रही है कहीं भी, या वे लोग जो सामान्यतः इंडिया में ही हैं और इंडिया से ही आप कहीं कोई पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई या कोई डिग्री ले रहे हैं, तो उनके लिए वक्त थोड़ा सा बेहतर होगा 5 मई के बाद। जॉब में चूँकि 10th हाउस पर शनि की दृष्टि जा रही है तो जॉब के लिए हम कोई बहुत अशुभ स्थिति नहीं मानेंगे, लेकिन चूँकि 10th लॉर्ड अपने से 12th हाउस में बैठा हुआ है तो बहुत हम स्ट्रॉन्ग स्थिति भी नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो जॉब ठीक है, ठीक वाली पोजीशन है। बिजनेस भी आप कर सकते हैं, 5 मई के बाद कोई फैसले ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट मत करना, नहीं तो भैया बिल्कुल लॉस होगा, इस बात को आप मान के चलो। मैरिटल लाइफ ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 5 मई के बाद थोड़ा सामंजस्य बना के चलना होगा। सोशल स्टेटस ठीक है। उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसको करिए, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक ये रोज़ाना करिए, बिल्कुल करिए रोज़ाना। हल्दी का तिलक लगाइए, 108 बार रोज़ाना ओम गंगणपतये नमः का जाप करिए। बहुत सावधानी रखिए, घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। गाय को यदि आप भोजन भिजवा सकते हैं
तो वेरी नाइस। ये उपाय करें मिथुन राशि वालों। ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सब खूब खुश रहे। उपाय हमने बता दिया, सिचुएशन मैंने बता दिया। इसके अलावा आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।